अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान राबिया सिद्दीकी और आप देख रहे हैं सुबह टीवी। मैं इस वक्त मौजूद हूं लाहौर प्रेस क्लब के बाहर। यहां पर इमरान रियाज खान के लिए जो है वो इस वक्त एहतजाज किया जा रहा है लाहौर प्रेस क्लब के बाहर। हम सहाफ़ी अपने सीनियर सहाफ़ी के साथ जो है इज़हार यकजहती करते हैं और उनको रिहा करने के लिए जो है वो अपील करते हैं कि उनको जो है वो बाज़याब करवाया जाए, उन्हें रिहा करवाया जाए। इस वक्त आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि हम लाहौर प्रेस क्लब के बाहर हैं और यहाँ पर जो है एहतजाज हो रहा है और तमाम मीडिया इस वक्त यहाँ पर मौजूद है और एहतजाज कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम मैम। सर, ये आपने प्ले कार्ड पकड़ा हुआ है, ये आप किस लिए यहाँ पर? सर बेसिकली हम लोग यहाँ पे हम भी छोटे से डिजिटल यूट्यूबर्स हैं, तो इमरान भाई को भी इन्होंने अब यूट्यूबर कह दिया है। पहले शायद हम लोग ना आते बाहर, अब तो उनको भी यूट्यूबर का हक़ मिल गया है। तो अब हम लोग अगर यूट्यूबर होकर यूट्यूबर के लिए बाहर ना आए तो ज़्यादती होगी हमारे प्रोफेशन के साथ। तो इमरान भाई के लिए हम हमेशा बाहर आएँगे। इमरान भाई के अलावा कोई भी सहाफ़ी यहाँ पे हो, इवन के अहमद मीर साहब हो या साबिर शाकिर हो या अरशाद भट्टी साहब हो, कोई भी शख्स हो, हम लोग बाहर आएँगे क्योंकि हमारा जो प्रोफेशन है वो सहाफ़त से ही है। हमने कोई बाद में यहाँ पे कोई और बिजनेस तो करना नहीं है। अगर हम आज लोग एक दूसरे की आवाज़ नहीं बनेंगे तो कोई भी शख्स एक दूसरे की आवाज़ नहीं बनेगा। आपको नहीं लगता कि इतने दिन हो चुके हैं, 15 दिन हो चुके हैं, अभी तक उनका पता भी नहीं चल सका कि वो हैं कहाँ पर? बिल्कुल ऐसे ही है जनाब। यहाँ पे आप मेरी बहन देख लें, आप यहाँ पे कि यहाँ पे हो क्या रहा है और चल क्या रहा है। हम यहाँ पे देख लें कि इमरान खान साहब की तमाम सीनियर लीडरशिप को उठा लिया गया है और वो लीडरशिप बाहर आकर यही कह रही है कि हम इमरान खान साहब का साथ नहीं देंगे, हमसे गलती हो गई, ये हो गई। दो ही वजह हो सकती है कि इमरान भाई अभी तक टूट नहीं रहे। वो लास्ट टाइम जब उनको पकड़ा गया था तो उन्होंने यही कहा था जनाब कि मैं अपने लैपटॉप के अपने तमाम अकाउंट्स के पासवर्ड इन लोगों को नहीं दूंगा, और शायद यही वजह कि 14 दिन हो गया अभी तक वो प्रोड्यूस नहीं किया क्योंकि इमरान भाई झुक नहीं रहे। दो ऑप्शन हो गया, आपको इमरान भाई नज़र आ जाएंगे बाहर जब वो झुक जाएंगे। अगर आपको इमरान भाई बाहर नज़र आते हैं तो दो सूरत में नज़र आएंगे, एक वो बहुत ज़्यादा बहादुर बन चुके होंगे या एक वो बहुत ज़्यादा वो बुज़दिल बन चुके होंगे। वो सहाफ़त से हमेशा के लिए किनारा कशी तैयार कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, इमरान रियाज के बारे में अभी तक जो है कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि वो कहाँ है। ना पुलिस को पता है, ना पीडीएम हुकूमत को पता है, ना अदालतों को पता है, तो फिर किसको पता है कि वो किधर है? देखिए, जो एविडेंसेस कोर्ट के अंदर पेश किए गए उससे तो एक चीज़ वाज़ेह हो रही है कि वो कहाँ पर है। जो इमरान भाई की वकला टीम है उन्होंने तो खड़े होकर बता दिया, मैं ऑन कैमरा वो नाम नहीं ले सकता क्योंकि मैं सख्त नहीं रखता हूँ उनका नाम लेने की। उन्होंने तो बता दिया कि फ़लाँ बंदे के पास है और फ़लाँ जगह पर मौजूद है। तो वो तमाम के तमाम एविडेंसेस अदालत के अंदर पेश किए गए। पहले वो फुटेज चलाई गई जिसके अंदर इमरान भाई को क्योंकि हम लोग हियरिंग सुन रहे थे, वो वीडियोस हमने देखी कि जेल के अंदर से एक ब्लू शलवार कमीज़ पहने एक शख्स इमरान भाई को निकाल रहा है। गेट पर पहुंचता है, 3 गाड़ियां खड़ी होती हैं और उसके अंदर जो है वो ब्लू कपड़ों में मलबूस शख्स सैल्यूट करता है। इमरान भाई को धक्का दिया जाता है, गाड़ी में बैठाया जाता है। आईजी कहता है जी उसके दोस्त उसको लेकर गए। कोई दोस्त जो है कभी बैक सीट पे आपको नहीं बैठाएगा, इज्जत से आपको आगे बैठाएगा और फिर धक्का कभी नहीं देगा, आपको रिस्पेक्ट करेगा। तो वो कहते हैं हमने अपनी फैमिली को हवाले कर दिया है। लेकिन ये तमाम चीज़ें क्लियर हो रही हैं। मियां अली इशफाक साहब अब खुद जो है कल केस की हेयरिंग को देखेंगे। होप्स हो कि कल जो है ये जुल्म के बादल छट जाएंगे और एक अच्छी खबर पूरे पाकिस्तानियों को मिलेगी। सर, आपको भी जो है वो पुलिस ने उठा लिया था, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि पुलिस ने उठाया आपको, आखिर पुलिस उठा के करती क्या है? देखिए, पुलिस तो हमें नहीं लेकर गई थी, लेकिन कुछ अपने ही लेकर गए थे। उनका नाम मैं फिर से नहीं ले सकूँगा, लेकिन एक दुख होता है, एक गम होता है कि एक सहाफ़ी जो फील्ड के अंदर रहकर लोगों की ओपिनियन बताता है कि लोग क्या चाहते हैं। करंटली सिचुएशन देखें, लोग इलेक्शन चाहते हैं, लोग खून खराबा नहीं चाहते। तो जब लेकर गए थे बेसिकली कि हमारी गलती नहीं थी और इज़्ज़त दी उन्होंने, रिस्पेक्ट दी। मैं ऑन कैमरा कह रहा हूँ, मेरे ऊपर कोई टॉर्चर नहीं किया गया, इज़्ज़त के साथ उन्होंने रखा, रिस्पेक्ट दी, उन्होंने अपनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है और उसके बाद उन्होंने बताया कि आपकी गलती नहीं है, आपको छोड़ रहे हैं। लेकिन अपने जो मीडिया मालिकान हैं उनको बता दीजिएगा कि अगर अगली दफ़ा उनको उठाया तो उनकी जिस्म से सारी ज़िंदगी निशान नहीं जाएंगे। और कुछ ऐसी चीज़ें थी जो ऑन कैमरा बताना मुनासिब नहीं चाहूँगा कि वहाँ पर जब मुझसे वीडियोस रिकॉर्ड करवाई गई, जब मेरा बेल्ट उतारा गया और तब माइंड के अंदर था कि जी हमारे साथ भी वो अरशद शरीफ वाला हाल होने वाला है, हमारे साथ भी जो है वो टॉर्चर किया जाएगा, नंगा किया जाएगा, वीडियोस बनाई जाएंगी। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। एक बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स था उनकी तरफ से, कहा कि जी आप वीडियो रिकॉर्ड करवाएं, जो आप देखते हैं अक्सर ट्विटर के ऊपर आती हैं, फेसबुक के ऊपर आती हैं कि सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया गया। हमारा सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ था, लेकिन हम रियासती इदारों के साथ खड़े हैं। हमारा मकसद पाकिस्तान को बदनाम नहीं कर रहा, पाकिस्तानी रियासतों को जो है मजबूत कर रहे हैं, तो उनके साथ खड़े हैं। लेकिन जो चीज़ें सहाफ़ियों के साथ होती हैं
वो उनको कंडेम्प्ट करते हैं हम लोग, और हमेशा उसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। यहाँ पर जितने भी यूट्यूबर्स खड़े हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया आपको नज़र नहीं आएगा, और आज भी यूट्यूबर्स आवाज़ उठा रहे हैं, आप उनको दबा रहे हैं कि आपके ऊपर केसेस होंगे, आप 9 मई के वाक़यात के अंदर मुलव्वस है। हम आपको दिखा रहे थे, जिससे आपको आइडेंटिफाई हुआ कि वहाँ पर कौन लोग मौजूद थे। हमारी वीडियो से आपको पता लगा कि कौन कौन मुश्तइल अफराद थे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बनकर वहाँ पर आग लगा रहे थे। उनसे आइडेंटिफाई होने के बाद जो है हम ही के ऊपर जुल्म, हमारे ऊपर तशद्दुद, तो फिर लटका दो हमें फांसियों पे, हम लटकने के लिए तैयार हैं जी। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। जी नाज़रीन, हमने कुछ सहाफ़ियों के साथ बात की, कुछ एंकर पर्सन से हमने सवाल जवाब किए और उनकी राय जो है उससे हमने आपको आगाह किया। इमरान रियाज़ ख़ान के लिए हम दुआ करते हैं कि इमरान रियाज़ जो है वो जल्द बाज़ियाब होकर अपने वालिदैन, अपने माँ बाप के पास पहुँचे, क्योंकि उनके वालिद जो हैं वो बहुत परेशान और बहुत आबदीदा हैं, और वो दिन रात दुआएं कर रहे हैं, इल्तजा कर रहे हैं हाई कोर्ट से भी कि मेरा बेटा किसी तरीके से जो है वो मुझे वापस ला दें। तो हम उम्मीद करते हैं कि उनके वालिदैन को राहत पहुँचे और उनका बेटा जो है वह जल्द उनके पास पहुँच जाए। इसी के साथ राबिया सिद्दीकी को इजाज़त दीजिए और इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।